हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जयश्री स्टिचिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करके दिखाऊंगी, वो भी सीधे कपड़े पर। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास है ब्लाउज पीस है और यहाँ पे मेरे पास है अस्तर है। तो अस्तर को मैं सबसे पहले लूँगी और इसको मैं इस तरह से एक साइड से डबल फोल्ड में इस तरह से बिछा दूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको बिछा दिया है। आपका जो भी मेजरमेंट हो आप उस हिसाब से बिछाइएगा। तो यहाँ मैं सबसे पहले नीचे से एक सीधी लाइन खींच दूँगी, जिससे हमारा ये टेढ़ा जो कपड़ा रहता है वो सीधा हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं ब्लाउज की लंबाई के लिए निशान लगाऊंगी। हमारे ब्लाउज की तैयार लंबाई जो है वो है 14 इंच। तो मैं यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, 15 इंच पर मैं ये निशान लगाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे 15 इंच पर इस तरह से निशान लगा दिया है। अब इसके बाद में इसको सीधा कर देती हूँ। देखिए, इस तरह से मैं इसको सीधा कर दिया। ये बराबर हमारा 15 इंच है। तो यहाँ पर मैं शोल्डर के लिए एक निशान लगाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से मैं शोल्डर लूँगी, 5.5 इंच पर इसका निशान लगाऊंगी और 5.5 इंच नीचे की तरफ भी एक निशान लगाएंगे और इसको मैं अब सीधा कर देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से। अब ये हमारी आर्मोल की लंबाई है, तो यहाँ पे मैं आर्मोल की लंबाई लूँगी 5.5 इंच इस तरह से, और थोड़ी दूरी पर और एक 5.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। इससे हमें ये सीधी लाइन मिल जाएगी। तो इसको मैं स्केल से सीधा कर देती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको सीधा कर दिया है। अब मैं यहाँ पे आर्मोल के लिए यहाँ 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लूँगी। देखिए, इस तरह से। तो चेस्ट है 36 इंच, तो उसका 4th पार्ट लूँगी मैं 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने 1.5 इंच यहाँ मार्क कर लिया है मार्जिन के लिए। अब इसी लाइन से हमें इसी निशान से हमें इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देनी है और ये चेस्ट वाला जो लाइन है उसको भी मैंने सीधा कर दिया है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ जो 1.5 इंच का निशान लगाया था उसमें इस तरह से मैं निशान लगा देती हूँ और यहाँ देखिए, इस तरह से आर्मोल का शेप दे देंगे 1.5 इंच पर से ही। तो ये हमारा देखिए बैक पार्ट यहाँ से यहाँ पे ये ड्राफ्टिंग कर ली हमने। अब देखिए, आपको यहाँ एक चीज़ और चेक कर लेनी है कटिंग करने से पहले। देखिए, इस तरह से ऊपर 1/2 इंच मार्जिन छोड़ देंगे और यहाँ से देखिए, जहाँ हमने चेस्ट का नाप लिया है वहाँ से हमें ये चेक कर लेना है कि हमारी आर्मोल की जो गोलाई है वो बराबर है कि नहीं। तो देखिए, मेरा 8 इंच है, तो ये बराबर 8 इंच आ गया है। अब इसके बाद देखिए, इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और आप मेरी सारी वीडियो देख सकेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अब मैं गले की चौड़ाई लूँगी 2.5 इंच पर मैंने इस तरह से निशान लगाया है और पीछे की जो गले की लंबाई है हमारी वो है 10 इंच। तो मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी यहाँ पे इस तरह से। अब मैं नीचे की तरफ देखिए, यहाँ चेक कर लूँगी कि जो हमारे पीछे कमर की तरफ की जो पट्टी रहती है वो उसका मेजरमेंट ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, गले की जो चौड़ाई है नीचे से वो मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसको सीधा कर दूँगी इस तरह से। अब मैं यहाँ गोल शेप बना देती हूँ गले का। हमारा गले का जो शेप है इस ब्लाउज का वो गोल है। तो इस तरह से मैंने इसको गोल गला बना दिया है। तो देखिए, अब इसको इसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं इसको एक कट लगा देती हूँ गले के ऊपर। देखिए, इस तरह से। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम बैक पार्ट को लेंगे और ऐसे बिछा देंगे। बिछाते समय देखिए, एक बात का ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि नीचे की तरफ आपका 1/2 या 1 इंच तक का कपड़ा बचना चाहिए, जो हमें बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा लगता है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मैं इसको एज इट इज़ ऐसे छाप दूँगी इसको यहाँ पे।
तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको छाप दिया है। जो भी हमारे जो चेस्ट का नाप हमने लिया था 4 पार्ट, उसके वहाँ पर भी मैंने ये निशान लगा दिया है। इस तरह से आपको भी लगाना है। अब यहाँ मैं गले की चौड़ाई लूँगी, जो हमने पीछे के पार्ट में ली थी वही 2.5 इंच, और सामने की गले की लंबाई लूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से टेप रखूँगी तिरछा, और 6.5 इंच पर निशान लगाऊँगी। फ्रेंड्स, आप जब भी गले की लंबाई नापें तो इस तरह से तिरछा रख के ही नापेंगे। देखिए ये 6.5 इंच बराबर है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको डार्क कर लेती हूँ। अब यहाँ नीचे गले की चौड़ाई में लूँगी 2.5 इंच, इस तरह से। देखिए अब इसको मैं बॉक्स बना लेती हूँ एक, इस तरह से। और देखिए ऊपर की तरफ हम 1/2 इंच का इस तरह से मार्जिन छोड़ देंगे, और नीचे की तरफ देखिए मैं गले को गोल बना रही हूँ, गोल शेप में। आप चाहे तो किसी भी शेप में बना सकते हो फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से मैंने इसको गोल गला बना दिया है। अब यहाँ पे मैं बेल्ट के लिए निशान लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसको सीधा कर लेती हूँ कपड़े को। अब देखिए यहाँ शोल्डर पर इस तरह से टेप रखेंगे, और 12 इंच पर यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से। और देखिए थोड़ी दूरी पर और एक निशान लगाऊंगी मैं 12 इंच पर। इस तरह से निशान अगर लगाते हैं तो हमारी जो लाइन है वो सीधी आती है। तो देखिए इस तरह से स्केल से मैं इसको सीधा कर देती हूँ। ऐसे सीधा करेंगे इसको, और देखिए ये बराबर हमारा लाइन सीधा आ गया है। अब इसके बाद यहाँ बेल्ट के ऊपर ही हम देखिए ऊपर के साइड 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखिए मैंने निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ कटोरी की जो चौड़ाई है वो लेंगे। तो मैं 5.5 इंच पर यहाँ निशान लगाऊंगी। हमारी कटोरी की जो चौड़ाई है वो नीचे से 5.5 इंच है, और यहाँ ऊपर की साइड भी सेम निशान लगाऊंगी मैं। अब यहाँ एक सीधी लाइन हमको खींच लेनी है। देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ऊपर की साइड जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया था उसको उसी के 1/2 इंच छोड़ के इस तरह से 4.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ मैं कटोरी का शेप बना दूँगी। इसको गोल इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। देखिए इस तरह से। ये देखिए मैंने ये जो लाइन खींची थी सीधी, उसके बाहर से ही मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया कटोरी को। अब यहाँ से भी जो 1 इंच हमने निशान लिया था वहाँ से भी इस तरह से तिरछा इसको इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा शेप बन गया कटोरी का। अब हम यहाँ पे इसका बीच सेंटर निकालेंगे। इसको तरह से हाफ करेंगे, टेप को इस तरह से फोल्ड करके, और इसका बीच सेंटर में इस तरह से निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं कमर के लिए निशान लगाऊंगी। तो उसके पहले देखिए हमें यहाँ बेल्ट में 1/2 इंच का मार्जिन देना है, जो हमें स्टिचिंग करते वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इसको बढ़ाना रहता है हमें बेल्ट को। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी इस तरह से, और इसको मैं अब सीधा कर देती हूँ। देखिए इस तरह से हमने बेल्ट में भी मार्जिन दे दिया है। अब मैं इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं कमर के लिए निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए कमर की जो चौड़ाई है वो मैं इसका 4 पार्ट लूँगी। यहाँ पे 30 इंच है तो 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, और 1/2 इंच देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा ले लेंगे बेल्ट पर, जो हमें हुक पट्टी की तरफ, आई पट्टी की तरफ यहाँ पे जाएगा मार्जिन में, और 1.5 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ निशान लगा दिया है। अब इनको मैं सीधा कर देती हूँ। ऊपर वाले निशान के साथ इसको मिला दूँगी, और मार्जिन का इस तरह से मैंने ये लाइन खींच दिया है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं फ्रंट वाले आर्मोल से कटिंग करूँगी इस तरह से। अब देखिए ये हमारी कटिंग हो गई है। अब ये दोनों पार्ट्स लेंगे हम। देखिए
बैक और फ्रंट पार्ट में इस तरह से लेंगे। और यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट का हमें शोल्डर डाउन करना है गले की तरफ, ना कि शोल्डर की तरफ। हमें शोल्डर की तरफ नहीं करना है, गले की तरफ हमें डाउन करना है शोल्डर को। देखिए इस तरह से यहाँ पे मैं एक कट लगा देती हूँ। इसको मैंने कट कर लिया है। अब देखिए फ्रंट पार्ट हम लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर भी मैं कट लगा देती हूँ और यहाँ पर से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। अब हम बाकी पार्ट्स की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर नीचे से जो बेल्ट के नीचे से भी हमको सीधा कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके अलग कर लेना है। अब यहाँ से भी मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। हमें ये तीनों पार्ट्स अलग करना है। अब देखिए जो हमारी ये छोटी कटोरी है उससे मैं बड़ी कटोरी बनाऊँगी, क्योंकि हमें इससे बड़ी कटोरी बनानी होती है। यहाँ पर नीचे देखिए मैंने 1.5 इंच लिया है इस तरह से। अब इसको मैं सीधा कर देती हूँ। ये देखिए जो सेंटर पे हमने निशान लगाया था वही से हमें 1.5 इंच लेना है। और यहाँ इस तरफ हमें 5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। तो उसके पहले मैं देखिए कटोरी के दोनों साइड एक एक लाइन खींच दूँगी सबसे पहले। और इसी लाइंस पर हमें ये मेजरमेंट लेना है 5.25 इंच का। इस तरह से देखिए मैं निशान लगाया मैंने। और इस दूसरे साइड भी 5.25 इंच ले लेंगे इस तरह से। अब इन निशानों को हम लाइन खींच देंगे सीधे। देखिए इस तरह से दोनों तरफ हमें लाइन खींचनी है। अब इसके बाद देखिए हुक और आई पट्टी के लिए हमें यहाँ मार्जिन देना होता है, तो मैं यहाँ 2 पॉइंट का बस दे रही हूँ। आप अगर ज़्यादा मार्जिन रखते हैं तो 1/2 इंच का रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है शेप को गले के। और यहाँ पर से सीधी लाइन खींच देंगे इस तरह से। और देखिए ऊपर की साइड हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। जब हम कटोरी अटैच करते तो वहाँ 1/2 इंच का मार्जिन लगता है। तो इस तरह से 1/2 इंच की दूरी से ही हमें इसको कटोरी का शेप दे देना है। तो ऊपर से 1/2 इंच की गैपिंग रखेंगे। और जैसे जैसे हम नीचे तरफ ड्रॉ करके आते हैं तो हमें इसको थोड़ा फैलाते हुए इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो उसके पहले देखिए एक काम और करना है हमें। तो देखिए नीचे की तरफ 1.5 इंच का हमें यहाँ टक्स के लिए निशान लगा लेना है इस तरह से। ये देखिए दोनों साइड मैंने लगा लिया। अब यहाँ मैं टक्स की लंबाई के लिए निशान लगाऊंगी यहाँ 3 इंच पर। तो इस तरह से इसको भी मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हमारा टक्स बन गया कटोरी का। तो अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया। अब जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था टक्स के लिए वहाँ पर भी एक एक कट लगा देंगे। अभी हमारी कटोरी रेडी है। तो देखिए इसके बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ भी देखिए मैंने इस तरह से अस्तर को 4 फोल्ड में फोल्ड करके रखा है। देखिए ये 4 फोल्ड में है। तो इस तरह से मैंने इसको बिछा दिया है। तो मैं यहाँ स्लीव की कटिंग करूँगी। तो स्लीव की जो लंबाई है वो है 5 इंच। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं ये सीधा लाइन खींच दूँगी बॉटम की तरफ इस तरह से। और यहाँ पे देखिए अब मैं आस्तीन की लंबाई लूँगी। 5 इंच की स्लीव है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो अस्तर का ब्लाउज है इसलिए मैं 1 इंच ले रही हूँ फ्रेंड्स।
आप बिना अस्तर के ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो उसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ेगा। तो इस तरह से अब मैं इसको टेप को हाफ करूँगी, फोल्ड कर लूँगी और इसका हाफ करेंगे स्लीव का। वहाँ पे देखिए उसके नीचे तरफ 1/2 इंच और लेंगे एक्स्ट्रा, इस तरह से। अब इसी निशान पर हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। आर्म होल का मेजरमेंट लेना है हमें इसी लाइंस पर। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको सीधा कर दिया है। अब यहाँ नीचे की तरफ देखिए हम मोरी का निशान लगाएंगे, इस तरह से टेप को रखेंगे और हमारी जो ब्लाउज की जो मोरी है वो है 6.5 इंच। इस तरह से मैंने यहाँ देखिए 6.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाया है। अब यहाँ 1.5 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी इस तरह से मार्जिन के लिए। अब यहाँ इस तरह से तिरछा टेप रखेंगे और आर्म होल की गोलाई जो होती है हमारी उसका हमें निशान लगाना है। तो वो मैं 8 इंच पर लगाऊंगी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो देखिए इनको अब मैं सीधा कर देती हूँ, चारों निशानों को देखिए इस तरह से स्केल से सीधा कर देंगे। अब यहाँ मैं ये तिरछी लाइन खींच दूँगी। इससे हमें क्या स्लीव का जो गोलाई देते हैं हम, वो हमें गोलाई देने में मदद होती है। देखिए इस तरह से स्लीव की जो गोलाई है उसको मैं दे दूँगी। लेकिन देखिए यहाँ नीचे की तरफ जो आर्म होल का निशान लगाया वहाँ से हमें इस तरह से टेप रखना है और 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। और इसी निशान से होते हुए हमें देखिए इस तरह से स्लीव का जो शेप है इस तरह से बना देना है। देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, स्लीव की ड्राफ्टिंग हो गई है हमारी। अब देखिए यहाँ सामने फ्रंट आर्म होल के लिए भी मैं यहाँ निशान लगा लेती हूँ इस तरह से। देखिए ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया। तो इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। जिस शेप में ये बना है उसी शेप में हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ सेंटर पर देखिए आर्म होल पर एक कट लगा देंगे और स्लीव का जो सेंटर है हमारा वहाँ पर भी एक कट लगा देंगे। इस तरह से मैंने इसको रेडी कर लिया है। देखिए ये जो फ्रंट आर्म होल है इसको मैं स्टिचिंग करते समय कट करूँगी, अभी कट नहीं कर रही हूँ। तो देखिए इसके बाद ये देखिए हमारा पूरा कटिंग हो गया। अब इसके बाद हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। कपड़े के ऊपर देखिए अस्तर रखेंगे और कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा लेस है ब्लाउज में अटैच है तो इसकी जो सिलाई है उसको निकाल लेंगे और स्लीव को अलग कर देंगे। देखिए इस तरह से मैंने स्लीव अलग कर ली है, ये हमारे आस्तीन में लगेगी। तो इसको हम अब साइड में रख देते हैं। देखिए अब ये मेरा ब्लाउज का कपड़ा है, इसको मैंने डबल फोल्ड इस तरह से बिछा दिया है। बंद साइड मेरी तरफ है और खुली साइड दूसरी तरफ है। तो अपना ये बैक पार्ट हम लेंगे सबसे पहले और इसको बंद साइड पर इस तरह से रखेंगे। तो फ्रेंड्स आपका अगर फ्रंट पार्ट ओपन है, फ्रंट पार्ट में आप हुक लगाते हैं तो आपको फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच का मार्जिन देना है। और अगर आप बैक पार्ट में हुक आई करते हैं तो आपको हाफ इंच का मार्जिन बैक पार्ट में देना होता है। तो देखिए इसके बाद मैं ये बाकी पार्ट्स की भी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये रख लिया है। अब देखिए ये जो कटोरी हमने बिछाई है, देखिए इस तरह से मैंने उरेब में इसको बिछाया है। आपको हमेशा कटोरी को उरेब में ही काटना है। तो देखिए इस तरह से ये मैंने जो निशान लगाया है इसी तरह से आपको भी कट कर लेना है उरेब में। जो है हमारा देखिए बेल्ट है जो, उसको भी मैं यहाँ पे इस तरह से बिछा दूँगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ इसको रख दिया है बेल्ट को। अब इन सबको मैं यहाँ से कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स कट करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप अस्तर इस तरह से रखते हैं तो साइड से आपको 2-2 पॉइंट का एक्स्ट्रा कपड़ा रख के ही कट कर लेना है। देखिए इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी।
तो मैंने यहाँ साइड साइड से 2-2 पॉइंट का एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है ब्लाउज का और कट किया है। अब कटोरी को भी मैं कट कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये मैंने कट कर लिया है, बेल्ट भी कट कर लिया है। अब देखिए स्लीव को भी हम कट करेंगे। तो देखिए मेरे पास ये एक्स्ट्रा ज़्यादा कपड़ा है ब्लाउज का बचा हुआ, तो मैं इसको 4 फोल्ड में इस तरह से बिछा रही हूँ। तो देखिए अगर फ्रेंड्स आपके पास इतना एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा बचा नहीं है स्लीव कटिंग करने के लिए और इससे भी आपके पास कपड़ा कम है, देखिए इस तरह से आपको इतना कपड़ा अगर बचा है आपके पास तो आप कैसे कटिंग करेंगे, आप 4 फोल्ड नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में आप देखिए एक स्लीव इस तरह से रखेंगे और एक स्लीव को इस तरह से रखेंगे। तो देखिए दोनों स्लीव आपकी आ गई है और ये आराम से इस तरह से कट जाएगी। इस तरह से आपको देखना है फ्रेंड्स कि आपके पास कितना कपड़ा बचा है, उस हिसाब से आपको इस तरह से बिछाना है स्लीव को और कट कर लेना है। तो देखिए मेरे पास से कपड़ा ज़्यादा है तो मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ स्लीव को यहाँ कट कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने कट कर लिया स्लीव को। अब इसके बाद देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी, ये हमारे पार्ट्स पूरे कट कर हो गए हैं ब्लाउज के। तो इसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ये देखिए यहाँ पे पट्टी कट कर लूँगी मैं। हुक पट्टी जब हम बनाएंगे तो हमें ये स्ट्रिप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने पट्टी कट कर ली है। इसके बाद मैं आई के लिए भी एक पट्टी कट कर लूँगी। तो आई के लिए हम ब्लाउज का कपड़ा लेंगे आई पट्टी के लिए। तो देखिए इस तरह से मैं इसको डबल फोल्ड में कट करूँगी। इस तरह से मैंने फोल्ड किया है और इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए जो मैंने हुक पट्टी के लिए स्ट्रिप काटी है वो 2 इंच है इसकी चौड़ाई, और जो आई पट्टी के लिए मैं इसको कट करूँगी तो इसकी चौड़ाई 3 इंच है। देखिए इस तरह से डबल फोल्ड में। तो आपको इस तरह से पट्टियाँ काटनी होती है हुक और आई पट्टी के लिए। तो इसको भी अब कट कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। अब देखिए एक काम और करना है हमें गले में जो पाइपिंग लगाते हैं हम ब्लाउज के गले में, तो उसके लिए भी हमें उरेब में पट्टियाँ काटनी होती है। तो उरेब पट्टी कैसे काटते हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इस तरह से कपड़ा लेंगे चौकोन में, और चौकोन में नहीं है तो भी आप उसको समझ लेंगे कि ये उरेब क्या होता है। देखिए इस तरह से उरेब होता है तिरछा। तो इस तरह से ये देखिए मैंने निशान लगा दिया है। ये आपको 1.5 इंच की पट्टियाँ निकालनी होती है गले में पाइपिंग करने के लिए। 1.5 इंच से ज़्यादा ना लें, 1.5 इंच काफ़ी है। अगर 1.25 इंच भी लेते हैं तो भी वो पर्याप्त है। तो देखिए इस तरह से 1.5 इंच की इस तरह से पट्टियाँ निकालेंगे। मैं और पट्टी इसमें कट कर लूँगी बाकी की पट्टियाँ। देखिए 1.5 इंच इसकी तो है चौड़ाई है। देखिए इस तरह से अब बाकी की पट्टियाँ भी मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है सिलाई से संबंधित तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने ये सारी पट्टियाँ कट कर ली है। ये देखिए आप छोटे छोटे जो कपड़ा बचा रहता है उसमें से भी निकाल सकते हैं इस तरह से तिरछी पट्टियाँ। अब इनको देखिए एक ही डायरेक्शन में हमें इस तरह से तिरछा तिरछा कट कर लेना है। देखिए इस तरह से सारी पट्टियों को मैं इसी तरह से तिरछे में कट कर लूँगी। इस तरह से कट करना ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं इसको अटैच करते हैं पट्टी को तो ये हमारी पट्टियाँ आसानी से अटैच हो जाती हैं। और एक लंबी स्ट्रिप हम इससे बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको एक ही डायरेक्शन में इस तरह से तिरछा तिरछा कट कर लेना है। तो देखिए इसको जब इस तरह से हम अटैच करते हैं पट्टी को, देखिए इस तरह से रख के यहाँ से हम सिलाई लगाते हैं
तो हमारी जो ये स्ट्रिप है, देखिए इस तरह से सिलाई लगाते हैं तो ये स्ट्रिप हमारी इस तरह से बराबर सीधी आ जाती है। तो इस तरह से एक लंबी स्ट्रिप हमारी बन के रेडी हो जाती है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये पूरी कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।